मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 8 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो है उत्पाद विश्लेषण का वीडियो। तो देख लीजिए, सवाल इस तरह का है। मैं पहला सवाल शुरू करने जा रहा हूं। वो सवाल क्या है, देखिए, a+b होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे कि इसको उत्पाद विश्लेषण के द्वारा कैसे हम तोड़ सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, a+b होल स्क्वायर जैसे है वैसे रखिए। अब -5 कॉमन ले लीजिए। अब a+b यहाँ पे आएगा अब +6। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि a+b को कुछ न कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि a+b बराबर m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां a+b है वहां वहां m हम रखेंगे। तो बताइए क्या होगा, m² माइनस 5m प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, m² और 6 को अगर 5 में तोड़ेंगे तो होगा 3 + 2। तोड़ देंगे इसको, 3 × 2 = 6 और 3 और 2 5 होगा, m प्लस 6। ठीक है, गौर करते जाइए। m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 होगा। अब इसका देखिए, m कॉमन ले लीजिए तो m -3 आएगा, और फिर -2 कॉमन लीजिए तो भी m -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए, m -3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा m -2। ठीक है, m -3 कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, m का मान जो हम माने थे वो m का मान रखने पर। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, m का मान फिर रख देते। m के जगह पे देखिए a+b माने थे, तो यहाँ पे होगा a+b -3 और दूसरा हो जाएगा a+b -2, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना आराम से हम इस सवाल को बना सकते हैं। अब चले आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, x² माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 36। अब देखिए, ये है आपका सवाल। अब इसको भी उसी तरह से हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि माना कि x² माइनस 2x बराबर m। यहाँ पे m मान लेते हैं, आप pq भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इस समीकरण का स्वरूप क्या होगा, m² प्लस 5m माइनस 36। अब इसको फिर उसी तरह से हम तोड़ देते हैं। 36 को 5 में तोड़िए, 9 × 4 तो 9 - 4, इसको तोड़ लीजिए। m - 36 इज इक्वल टू m² प्लस 9m माइनस 4m माइनस 36। अब इसको m कॉमन ले लीजिए, m प्लस 9 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, आएगा m माइनस 4। अब क्या करेंगे, m का मान रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, m का मान रखने पर। सेम उसी तरह से बना सवाल। तो क्या हो जाएगा, m के जगह पे यहाँ देख लीजिए क्या माने थे, x² माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, और फिर इधर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 4, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए और आगे का सवाल देखते जाइए और सीखते जाइए। अब देखिए 3 नंबर का सवाल। ये 3 नंबर का सवाल क्या है, p² माइनस 3q² का होल स्क्वायर माइनस 16 p² माइनस 3q² प्लस 63। देखिए सवाल, यही सवाल है। अब इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, दोनों सेम राशि है, तो यहाँ भी मान लेंगे। माना कि किसको मान लेते हैं, बोलिए, p² माइनस 3q² इक्वल टू m मान लेते हैं। ठीक है, तो m² माइनस 16m और प्लस कितना हो जाएगा, 63। अब 63 को 16 में तोड़ना है, बताइए कैसे टूटेगा। तो 63 को यहाँ पे तोड़ लेते हैं, तो बोलिए कितना, 21 × 3 तोड़ सकते हैं, नहीं आएगा।
फिर इसको 7 गुना 9, 9 सती 63। तो निश्चित रूप से 9 और 7 में इसको तोड़ देंगे तो -9 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ रहे? तो आप समझते जाइए इसको। 9m माइनस 7m प्लस 63। अब इसको अगर हम m कॉमन लेते हैं तो m माइनस 9, ठीक है, और दूसरा क्या आता है बोलिए तो -7 कॉमन आता है, तो m माइनस 9 यहाँ भी आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, m माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं, बचता है m माइनस 7। लेकिन अब फिर क्या करेंगे, m का मान रखने पर, तो m का मान अगर रखेंगे तो देखिए यहाँ पे m का मान क्या है, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर माइनस 9, और फिर क्या है p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर माइनस 7। अब एक बार और देख लीजिए कि ये टूटता है अथवा नहीं टूटता। अगर नहीं टूटता है तो यही आंसर हो जाएगा, अगर टूट जाता है तो इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये क्या टूट रहा है क्या, तो 9 को 3 में तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए p स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है। अगर एक ही राशि रहता p स्क्वायर और यहाँ भी p रहता तब इसको हम मध्यपात विश्लेषण करते, लेकिन इस तरीके का अगर है तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, और तब यही क्या होगी आपका आंसर होगी। ठीक है ना। अब चले आइए 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर का सवाल में देखिए किस तरह का गुणनखंड दिया है। 4 नंबर में दिया है थोड़ा अलग टाइप का है, a4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 5। देखिए आप सवाल देखिए इस तरह का है, a4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 5। अब इसको कैसे तोड़ना, देखिए a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिएगा और इसको 4a स्क्वायर रहने दीजिए माइनस 5। अब 5 को 4 में तोड़ना बहुत आसान है, कैसे तोड़ेंगे बोलिए, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 को अगर 4 में तोड़ना चाहते हैं तो 5 माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 5। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 5a स्क्वायर अब माइनस 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर या a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसमें a स्क्वायर अगर कॉमन लीजिए तो आएगा a स्क्वायर प्लस 5 आएगा, और इसमें माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो माइनस 1 ले लेते हैं। तो a स्क्वायर और चूंकि माइनस लिए हैं तो यहाँ 5 प्लस 5 आ जाएगा। अब बोलिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5 और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये इसको तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आगे का देखिए एक टूट जाएगा। किस तरह से टूट जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 5 होगा और इसको तोड़ेंगे तो a प्लस 1 और a माइनस 1, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 5 देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 23xy माइनस 420। देखिए यही सवाल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 23xy और 420। अब इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फिलहाल रहने दीजिए, अब प्लस 23 को देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं तो क्या क्या आता है, चलिए हम तोड़ देते हैं इसको। 7 से तोड़ देते हैं जल्दी टूटने के लिए, 7 छक 42, 6। फिर तोड़ दीजिए आप 3 से, 3 दूनी 6, ऐसे टूट गया। फिर आप 2 से भी तोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 पचे 35, 35 एक लेते हैं, और 3 दूनी 6 दूनी 12, एक 12 ले लेते हैं। तो 35 में अगर 12 घटाते हैं तो देखिए कितना बचता है, 23 बच जाता है क्या, अगर बच जाता है तो इसी से तोड़ दीजिए। तो बोलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 35 माइनस 12 लिख देंगे। इसको घटा के देख लीजिए कितना आता है, 23 आ जाता है ना। तो जब आ जाता है तो इसको इसी तरह से तोड़ देंगे। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 12xy माइनस 420। क्लियर। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा तो ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पे xy प्लस 35 बचेगा, और फिर माइनस अगर इसमें 12 ले लेते हैं कॉमन तो xy माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 35 होगा क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आ गया था, ठीक है। अब क्या होगा,
अब होगा एक्स वाई प्लस 35 कॉमन, और इधर बच जाएगा एक्स वाई माइनस 12। इसमें तो कुछ मानने उनने का जरूरत नहीं पड़ा था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ये जो है यही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए 61 नंबर का सवाल, x टू दी पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब इसको तोड़ना है। देखिए x टू दी पावर 4, तो अभी 4 वाला पावर तोड़े हैं तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं इसको, और 12 को अगर तोड़ देंगे तो 4 प्लस 3 में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इसको, बोलिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर फिलहाल रहने दीजिए, इसको 4x स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस 12 कर लीजिए। अब तोड़ते जाइए इसको, क्या होगा, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर बच जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है। अब माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ भी आ जाता है। अब बोलिए x स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3, ये तो टूटेगा नहीं, इसको रहने दीजिए, लेकिन जो टूटता है उसको तोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे इसको, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक माइनस 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी में टूटेगा, ये 2 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, जस का तस है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 6 नंबर देख लिए हैं। अब 7 नंबर सवाल देख लीजिए फटाफट। तो 7 नंबर में क्या है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 12 बी स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, गौर करिए। ये तो बड़ा सिंपल है, ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और 12 को तोड़ देना है। अच्छा 12 को तोड़ना है तो कितना, 4 माइनस 3 में आप तोड़िए, 12 हो जाएगा, ठीक है। घटाने से 1 आ जाएगा और गुना करने से 12 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते जाइए, ए स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3ab माइनस 12b स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आगे बढ़ाइए, ए कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 4b आता है ना। अब माइनस यहाँ पे बताइए कॉमन क्या आएगा, 3b आएगा और b भी आएगा, तो क्या बचेगा बोलिए, 3b है तो a बच जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4b बच जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 4b आएगा, और इसके साथ साथ क्या आएगा, a माइनस 3b आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप सवाल को बड़ी आराम से बना सकते हैं। सवाल देखते जाइए और सीखते जाइए। बच्चा लोग का वीडियो है ये, आप अच्छा से इसको सीखिए। एक नहीं सीखा, एक में समझ में अगर नहीं आता है तो दूसरा वीडियो आप देखते जाइए और उसको सीखने का प्रयास करते जाइए। तो अब देखिए सवाल ये है, पी स्क्वायर प्लस 31 पी क्यू और 108। तो देखिए 108 को आप पहले तोड़ लीजिए। 108 को अगर तोड़ते हैं तो देखिए 2 से लगा दीजिए पहले, तो आएगा 5 और आएगा 4। फिर आप 2 से लगा सकते हैं 27, फिर लगा दीजिए 3 से तो 9 आएगा, फिर 3 से लगा दीजिए तो 3 आएगा, और फिर 3। अब इसी में से देखिए कि आपका क्या आता है कि नहीं आता है, 31। तो 3 3 9 27, 27 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 31 हो जाता है ना। तो अब देखिए 27 प्लस 4 में इसको तोड़ लीजिए, तो पी स्क्वायर 27 प्लस 4 तोड़ लिए हैं, तोड़ लिए है ना। अब बताइए, जब तोड़ ही लिए हैं तो फिर बताइए क्या है, 27 पी क्यू होगा कि नहीं होगा। अब 4 पी क्यू भी हो जाएगा, अब प्लस 108 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बताइए पी कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस 27 क्यू बचेगा कि नहीं बचेगा। 4 कॉमन लेंगे लेकिन उसके साथ साथ क्यू भी ले लीजिए, ठीक है। तब बचेगा क्या, पी बचेगा। अब प्लस, चूंकि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू बचेगा। क्लियर। अब देखिए p प्लस 27 क्यू और इधर आ गया p प्लस 4 क्यू। अब इसके बाद तो कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो अब देखते जाइए 9 नंबर का सवाल भी देख लीजिए, a टू द पावर 6 प्लस 3a क्यूब b क्यूब माइनस 40b6। देख लीजिए सवाल, a6 प्लस 3a क्यूब b क्यूब और b6। तो देखिए अगर क्यूब है तो इसको क्यूब में ही तोड़ना चाहिए, यानी
a³ और इस पर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको जस का तस अभी रखिए, बाद में देखा जाएगा इसका। और b6 है तो इसको एक काम करिए, b3 का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 को 3 में तोड़ना है, तो 8 + 40 तोड़ दीजिए, तो क्या होगा a³ का होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 कर देते हैं, a³ b³ माइनस 40 b³ का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे a³ का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 a³ b³ माइनस 5 a³ b³ माइनस 40 b³ का होल स्क्वायर। अब बताइए कॉमन क्या ले सकते हैं आप, a³ ले सकते हैं, तो a³ प्लस बोलिए a³ चला जाएगा तो 8 b³ बचेगा, अब -5, अब यहाँ b³ कॉमन एक तो ले लीजिए तो a³ अब प्लस 8 b³ बचेगा ना। अब देखिए तो क्या होगा a³ प्लस 8 b³ और इसके साथ साथ बचेगा a³ माइनस 5 b³। तो देखिए देखने से क्या पता चलता है कि ये टूटने वाला है, लेकिन ये नहीं टूटने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं टूटने वाला है तो इसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे a³ प्लस इसको 2b का होल क्यूब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये जब इसको हम इस तरह से तोड़ दिए हैं तो अब बताइए ये a³ और b³ का सूत्र में बैठ जाएगा, तो a + 2b सूत्र है, और फिर बताइए क्या होगा a² प्लस ab मतलब यहाँ पे 2ab हो जाएगा, अब प्लस 2b का b² यानी एक ही बार 4b² कर देते हैं, ठीक रहेगा, है ना। आप जानते हैं इसको सूत्र के हिसाब से इसको तोड़ दिए हैं, और फिर बचा क्या है a³ माइनस 5 b³। क्लियर। अब इसको थोड़ा सजा करके लिख दीजिए, और कुछ नहीं है। देखिए a + 2b सजा करके लिख दे रहा है, और यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस 4b²। क्लियर। और a³ माइनस 5 b³। आप आंसर मिला लीजिएगा, शायद आंसर सही होना चाहिए। तो आप देखिए गड़बड़ तो कहीं नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे है ना, a + b a² माइनस ab। देखिए यहाँ पकड़ में आ गया, यहाँ पे आपका माइनस होगा। देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस जरूर होगा, तो -2ab प्लस b², तो b² यानी 2b का होल स्क्वायर तो 4b² हो जाएगा। तब बताइए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सूत्र हम लोग सही बैठा रहे हैं अथवा नहीं, तो आंसर आपका सही आने वाला। क्लियर हो गया। अब चले आइए सवाल नंबर कितना का बना दिए थे, सवाल नंबर अब आएगा 9 का हो गया था, अब आएगा 10 का सवाल नंबर, ठीक है। तो 10 में देखिए एकदम अलग टाइप का सवाल है, x + 1 x + 3 x - 4 और फिर x - 6 + 24। अब देखिए इस तरह का सवाल दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से देख लीजिए सवाल को, पहचान लीजिए यही सवाल है, ठीक है। अब इस तरह का सवाल आएगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से कि अगर 6 में 3 को माइनस करते हैं तो 3 आता है, और 4 को भी 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है -3 आ जाता है। तो आपको जोड़ा ऐसा लगाना है जिससे कि दोनों का डिफरेंस क्या हो बराबर हो, ठीक है। तब क्या होगा x का मान मतलब एक मान जो है दोनों में बराबर आ जाएगा। तो अब बताइए इस दोनों का जो हम जोड़ा लगाएं उस दोनों को पहले तो एक साइड में लिख लीजिए, इसको किसके साथ कौन सा था x + 1 के साथ x - 4 था, ठीक है, x - 4 था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या था x + 3 के साथ क्या लिखे थे x - 6 लिखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले इसको लिख लीजिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x - 4 और फिर +1 के साथ x - 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ रख लीजिए, और इसको भी देखिए मल्टीप्लाई करिए x - 6 और फिर +3 को x - 6 करके इसको भी एक मंझली ब्रैकेट में इसको रख लेता है। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता क्या है x² - 4x + x - 4 ये आ गया। इधर देखिए क्या आता है x² - 6x + 3x, ठीक है। तो x² - 6x + 3x और फिर क्या आएगा बोलिए -18 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 24।
अब बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा, इसको माइनस करेंगे तो अब -4। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा, अब -18 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये और ये इसी चीज के लिए हम लोग इतना ज्यादा ये सब किए थे। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे, चलिए m मान लिया। अब देखिए ये समीकरण का स्वरूप कितना छोटा हो जाता है, m-4 m-18 अब +24। अब इसको फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए m के साथ m-18 और -4 के साथ m-18। ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब हम तोड़ दिए हैं तो क्या क्या आएगा, m स्क्वायर -18m -4m माइनस माइनस प्लस 18 चौक 72 +24। क्लियर, m स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ दीजिए 8 4 12 22m तोड़ देंगे इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 9। अब 96 को आपको 22 में तोड़ देना है, तो 24 गुना 3 करते हैं तो कितना आता है देख लीजिए। तो 24 गुना 2 24 को अगर हम 2 से करते हैं तो 48 हो जाता है। तो 16 गुना 6 कर दीजिए तो 16 छक 96। ठीक है, तो जल्दी से तोड़ने के लिए हम इस तरह से कर दिए हैं, m स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 22 आ जाएगा, और 16 को मल्टीप्लाई भी करिएगा तो आ जाएगा 96, 16 को 6 से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताइए, 16m माइनस 6m माइनस 96। ठीक है, सवाल समझ रहे हैं। m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 16 आ जाएगा और 6 कॉमन लीजिए m। एक मिनट यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, हम यहाँ पे जल्दी से माइनस कर दिए थे, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। तो बताइए अब जब माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम आ गया, m माइनस 16 आ गया यहाँ कॉमन और m माइनस 6 आ गया। अब क्या करते हैं, अब जो है m का मान रख देते हैं। m का मान रखने पर, चलिए m का मान रख देते हैं। तो बोलिए m का मान कहाँ मान के रखे थे, पढ़िए वहां ऊपर में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये ना रखे थे, -16, और दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब देखिए इसमें से कुछ टूटने लायक है तो तोड़ देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 6 को 3 में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो 6 गुना 1 नहीं तो फिर 3 गुना 2 तो नहीं आएगा। लेकिन 16 को देखिए 3 में अगर तोड़ सकते हैं तो 8 गुना 2 नहीं टूटेगा। दूसरा एक बार ट्राई कर लीजिए, 4 गुना 4 ये भी नहीं टूटेगा। और फिर 16 जो है 3 में टूटने लायक नहीं है। 8 दूनी 16 भी नहीं टूटेगा, 4 भी नहीं टूटेगा, 2 से तो बिल्कुल नहीं टूटेगा ना, 8 दूनी 16 इससे भी नहीं टूटेगा। तो आप देखिए यही इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, 10 तक सवाल बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका जो शेष भाग है वो भी देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी मेरा इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।